उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है और इस बदलते हुए मौसम के मिजाज के साथ लोगों पर ठंड, बारिश और प्रदूषण की मार भी देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया है और साथ ही 400 के पार जा पहुंचा है AQI स्तर। स्कूलों में इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। दिल्ली में सुबह सवेरे हल्की बारिश भी देखने को मिली है। बारिश से दिल्ली में तापमान और गिर रहा है। जम्मू में भी ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है। 130 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो शिमला में ठंड ने इस बार तोड़ दिया है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लगातार लुढ़कता हुआ पारा राजधानी और मैदानी इलाकों को ठिठुरने पर मजबूर कर रहा है। कई हिस्सों में बारिश ने और भी ज्यादा ठंड को बढ़ाया है और हड्डी गला देने वाली ठंड का जो इंतजार राजधानी के बाशिंदे कर रहे थे, अब उसी की तरफ बढ़ता हुआ ये पारा नजर आ रहा है। तो जैसा कि कहा भी जाता है कि न्यू ईयर से पहले तमाम जो इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के या उत्तर भारत के, उन सभी में ठंड का एक अच्छा खासा सितम देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है और लुढ़कते हुए पारे के साथ साथ दिक्कत इस बात पर भी है कि पोल्यूशन का स्तर भी जो है वो भी बढ़ा है। फिर से दिल्ली का AQI 400 के पार जा पहुंचा है। गिरता हुआ जो पारा है और बढ़ता प्रदूषण, इस दोनों से ही आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। तो वहीं पहाड़ों पर शिमला में तकरीबन 130 साल पुराना उसने रिकॉर्ड ठंड के मामले में तोड़ दिया। जम्मू में भी ठंड बढ़ती चली जा रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में सितम जारी। इन सब के बीच लगातार बढ़ता पोल्यूशन कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ा रहा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ भावना जुड़ रहे हैं। भावना, एक तरफ तो पोल्यूशन की मार है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ पारा लुढ़क रहा है। दिल्ली वालों को डबल मार का सहारा, यूं कह लें, कहर का सामना करना पड़ रहा है। जी अंकित, ये बात बिल्कुल सही है। जहां एक तरफ AQI लेवल में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ठंड पूरी तरीके से दस्तक देने को तैयार है। उत्तरी भारत इलाके की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उत्तरी भारत में जो है ठंड का प्रकोप जारी है। शीतलहर की जो है 3 दिन तक आगे जो दिल्ली वाले हैं, उत्तर भारत है, उसको पूरा शीतलहर का प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। वहीं आज सुबह की दिल्ली की बात की जाए तो आज सुबह से ही दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो है IIMD का साफ तौर पे ये कहना है कि दक्षिणी भारत क्षेत्र में हुई बर्फबारी और बारिश के कारण जो है उत्तरी भारत में इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, जहाँ शीतलहर का प्रकोप तो लोगों को झेलना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली में 25 दिसंबर के बाद बारिश के भी आसार है, जिसके कारण दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं, IIMD का साफ तौर पे ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं अब दिल्ली में सुबह और शाम को एक तो फॉग की चादर जो है वो दिल्ली में देखने को मिल सकती है, यानी कि ठंड के कारण दिल्ली वालों को धुंध का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके कारण विजिबिलिटी कम हो सकती है। लेकिन अगर AQI लेवल की बात की जाए, जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी और तेज शीतलहर का प्रकोप जो है दिल्ली में देखने को मिलेगा, तो उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद दिल्ली के AQI लेवल में अब और गिरावट दर्ज की जाए और दिल्ली का AQI लेवल सामान्य हो जाए। भावना, कई मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि क्रिसमस ईव से लेकर क्रिसमस के बाद तक लगातार हो सकता है कि बारिश भी बीच बीच में छिटपुट देखने को मिले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, दिल्ली NCR के इलाकों में। तो उससे पोल्यूशन का स्तर तो कम हो ही जाएगा, मान कर ये चलें, लेकिन ठंड जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी अंकित, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आज से ही बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज की सुबह ही दिल्ली में हल्की बहुत बूंदाबांदी देखने को मिली है और IIMD का साफ तौर पे कहना है कि क्रिसमस के बाद से दिल्ली में तेज बारिश देखने को मिल सकती है, यानी कि ठंड का प्रकोप और ज्यादा देखने को मिलेगा ही। अगर दिल्ली में सर्दियों की दस्तक देने की बात की जाए तो देखा गया है कि इस बार जो है दिल्ली में सर्दियों ने थोड़ा लेट दस्तक दिया है। पर दिसंबर के आधे गुजर जाने के बाद ही जो है सर्दी का प्रकोप थोड़ा बहुत दिल्ली में देखने को मिला था। लेकिन अब IIMD का साफ तौर पे कहना है कि 25 दिसंबर के बाद होने वाली बारिश के कारण लोगों को शीतलहर के साथ साथ कड़ाके की सर्दी का सामना भी करना पड़ेगा। भावना, इसमें साफ तौर पर स्कूल कॉलेजेस जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए साफ दिक्कत देखने को मिलती है, और वो भी 7वीं कक्षा 5वीं कक्षा के जो नीचे के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है?
जी देखिए, अभी तक कोई ऐसी खास एडवाइज़री जारी नहीं की गई है। एक्यूआई लेवल को ध्यान में रखते हुए जो है हाइब्रिड क्लासेस का सिस्टम जो है ग्राफ 4 के चलते उसको उसमें थोड़े बदलाव किए गए थे कि बच्चे चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। फिलहाल सर्दियों के दस्तक देते ही अमूमन दिल्ली में ये देखा जाता है कि तमाम स्कूलों को बंद कर दिया जाता है जब कड़ाके की सर्दियाँ आती हैं। तो देखना यही होगा कि जब दिल्ली में बारिश के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ती है, एक धुंध की चादर दिल्ली के आसमानों में देखने को मिलती है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में भी परेशानी होता है। उसके बाद दिल्ली सरकार द्वारा क्या एहतियाती कदम उठाए जाते हैं और साथ ही इसका स्कूल प्रशासन किस तरीके के कदम उठाता है। अभी तक ये देखा गया है कि जैसे-जैसे सर्दियाँ नज़दीक आती है, कहीं न कहीं दिल्ली सरकार द्वारा अलर्ट जारी किए जाते हैं। खास तौर से प्रदूषण ना बढ़े, इसको लेकर ध्यान दिया जाता है कि जो लोग अलाव वगैरह का सहारा लेते हैं, उनको हीटर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं रैन बसेरों को, क्योंकि अगर देखा जाए दिल्ली में देखा जा रहा है, कहीं न कहीं जैसे ही सर्दियाँ दस्तक देती है, तो जो लोग हैं वो भी रैन बसारी बसेरे की तरफ जो है जाना शुरू कर देते हैं। तो रैन बसेरों में भी इस हर तरीके की सुविधा अब दिल्ली सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन फिलहाल किस तरीके की सर्दी दिल्ली में होती है, ल लो दिल्ली वालों को कितनी कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ता है, ये 25 दिसंबर के बाद देखने वाली बात होगी, जब दिल्ली में बारिश होगी और शीतलहर का प्रकोप जारी पोल्यूशन की होगा। आप बात कर रहे हैं, प्रदूषण की, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अब सिर्फ दीपावली तक ही सीमित नहीं रखेंगे पटाखों पर प्रतिबंध, ये निषेध पूरे साल ऐसे ही रहेगा। और ये भी कहा है कि आसपास के जो दिल्ली के इलाके हैं, एनसीआर के इलाके हैं, या जो लगते हुए राज्य हैं, दिल्ली से सटे हुए जो शहर हैं, वहां पर वो भी पटाखों को बेचने पर या बनाने पर अपने तरफ से कोशिश करें कि वो दिल्ली तक सप्लाई ना हो पाए। हुए दिल्ली सरकार द्वारा लगातार अगर पटाखों के प्रतिबंध की बात की जाए तो तब तक जब पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाता था जब दिवाली नजदीक होती थी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में एक्यूआई लेवल की स्थिति गंभीर बन गई है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में साल भर के लिए यानी कि पूर्ण रूप से जो है पटाखे प्रतिबंध कर दिए हैं। किसी भी तरीके से पटाखे नहीं फेंके जाएंगे और कहीं न कहीं जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, ये पड़ोसी राज्यों पर भी लागू किया जाएगा, क्योंकि अमूमन देखा जाता है दिल्ली में जब-जब एक्यूआई लेवल बढ़ता है, तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार जो है सारा ठीकरा पड़ोसी राज्यों के ऊपर फोड़ती हुई नज़र आती है। साफ तौर पे केंद्र सरकार के लिए कहती हुई नज़र आती है। केंद्र सरकार ने पड़ोसी राज्यों से अगर सहयोग मिल जाता तो कहीं न कहीं इस तरीके की स्थिति दिल्ली में नहीं बनती। तो उसी स्थिति को देखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण तरीके से पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब देखना यही होगा कि आगे आने वाले समय में दिल्ली में जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया तो गया है, पड़ोसी राज्यों में प्रतिबंध लगाया तो गया है, जब एक्यूआई लेवल की स्थिति गंभीर बनती है, तो क्या अब इस वर्ष भी इस तरीके की स्थिति बनती है और दिल्ली सरकार को कोई ना कोई और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपना स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, या फिर जो एक्यूआई लेवल है वो अब सामान्य हो जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया भावना, तमाम जानकारी देने के लिए।